हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी तक हमने एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएशन में 2 एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर दोस्तों वो वाले लेक्चर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वो लेक्चर आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, आज हम एक ऐसे एग्जांपल की बात करने वाले हैं जो आपको काफी यूजफुल होने वाला है। अगर जीटीयू कोई ट्विस्ट लेके आता है या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है इन एग्जाम, तो ऐसा कोई सम अगर आपने सीखा होगा तो ये आपको काफी हेल्पफुल करेगा इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ठीक है, तो आज का ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 3 रहेगा, और ये वाला जो एग्जांपल है वो जीटीयू ने ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है। मतलब ऐसे और भी एग्जांपल इस कैटेगरी के आने के चांसेस है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसे एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, आपका नाम बताइए। ठीक है, मैं वहां पे आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने रखे हैं। आपको उसको घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर आपको वहां पे भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो, कुछ एग्जांपल आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये वाले एग्जांपल में क्या करना है, क्योंकि सारे एग्जांपल में यहाँ पे वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें और भी टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड आएगी, आगे सिंप्लेक्स मेथड आएगी, बिगेम मेथड, टू फेज मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सीपीएम पार्ट, ऐसे बहुत से ऑपरेशन रिसर्च के टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का ये वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल में क्या डिस्क्रिप्टिव डेटा दिया है। ठीक है, आप इसको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, एंड जैसे ही आपको एग्जाम्पल पढ़ लेते हो उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, उसके अंदर डिसीजन वेरिएबल कौन से आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा रहेगा और उसके कंस्ट्रेंट कैसे रहेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता कि इस वाले प्रॉब्लम में कैसे करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो वीडियो को स्टार्ट करके यहां से अब आगे आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स हम क्या करते थे दोस्तों, टेबल बनाने का। ठीक है, लेकिन इन दिस प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को आप देखोगे तो ऑलरेडी एक छोटा सा टेबल दिया है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप जो डेटा है उसको हम यहां पे फिल कर देते हैं। जैसे कि 2 मेटल हमारे पास है, एक है X और दूसरी है Y। सप्लायर कितने हैं हमारे पास? सप्लायर्स है A एंड B। राइट, ये क्या है? मेटल है। ये मेटल है X और Y, सप्लायर्स A और B है। ठीक है, यहां पे जो टेबल में दिया है वो मैं लिख देता हूं। 25% है अवेलेबल, यहां पे है 10, यहां पे 75%, यहां पे है 20। ठीक है, और जो डेटा है उसको हम यहां पे देखेंगे तो परचेज कितना करना है। अ फर्म प्लान्स टू परचेज एटलीस्ट 200 क्विंटल्स ऑफ स्क्रैप। टोटल स्क्रैप कंटेंट, जो ये जो A और B से जो टोटल वो खरीदेंगे, ठीक है, वो टोटल लेना है 200 क्विंटल्स। टोटल A और B को मिला के टोटल कितना स्क्रैप खरीदना है? 200 क्विंटल्स। सबसे पहली लाइन। ठीक है, देन इट डिसाइडेड दैट द स्क्रैप टू बी परचेज मस्ट कंटेन एटलीस्ट 100 क्विंटल्स ऑफ X मेटल। मतलब ये X जो मेटल है वो A में से लो या B में से लो, कोई भी एक सप्लायर से, मतलब दोनों में से थोड़ा थोड़ा लो या कोई भी एक से लो, लेकिन जो X मेटल है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए। मतलब यहां पे क्या है? कंस्ट्रेंट, या फिर हम लिख सकते हैं लिमिटेशन। आपको क्या दी है? लिमिटेशन आपको दी गई है कि एटलीस्ट 100 क्विंटल्स क्या होना चाहिए? X मेटल होना चाहिए। वो फिर A और B दोनों से मिला के करो या कोई भी एक में से लो, लेकिन एटलीस्ट मतलब मिनिमम 100 क्विंटल्स तो X मेटल होना ही चाहिए। दूसरा क्या लिखा है Y मेटल के बारे में? नॉट मोर देन 35। तो यहां मैं लिख देता हूं नॉट मोर देन 35 क्विंटल्स। ठीक है, सो Y मेटल जो है वो ये दोनों परचेस करोगे आप, तो उस दोनों में से जो Y मेटल मिलेगी इट शुड बी नॉट मोर देन, मतलब 35 क्विंटल से कम होगी तो चलेगा। इट शुड नॉट मोर देन 35, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 35। मतलब ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी है, ये भी सेटिस्फाई करनी है, और ये भी जो 200 क्विंटल्स लेना है ये भी सेटिस्फाई करनी है। राइट, देन आगे हम पढ़ेंगे। द फर्म कैन परचेज द स्क्रैप फ्रॉम 2 सप्लायर्स A एंड B, अनलिमिटेड क्वांटिटी, जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं।
द परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई मेटल्स इन टर्म्स ऑफ वेट इन द स्क्रैप सप्लाइड बाय ए एंड बी इज गिवन बिलो। तो ये मैंने लिख दिया है। द प्राइस ऑफ सप्लायर ए स्क्रैप इज ₹200 पर क्विंटल एंड दैट ऑफ सप्लायर बी इज ₹400 पर क्विंटल। मतलब सप्लायर ए और बी से जो स्क्रैप हम लेंगे, ए और बी से जो सप्लायर हम ए और बी से जो स्क्रैप हम लेंगे उसकी कॉस्ट दी है। सो स्क्रैप कॉस्ट दी है कि भाई ए से हम लेंगे तो कितना हमें स्क्रैप का कॉस्ट पड़ेगा, बी से अगर हम परचेस करेंगे तो कितना स्क्रैप का कॉस्ट पड़ेगा। तो ए से कितना दिया है दोस्तों, ₹200 पर क्विंटल, और यहां पे दिया है ₹400 पर क्विंटल। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, आगे और कोई डेटा नहीं है, बस इतना ही डेटा है। आगे ये बोल दिया है कि आपको फॉर्मुलेट करना है एक मैथमेटिकल मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू मिनिमाइज टोटल परचेस कॉस्ट। मतलब ये जो परचेस कॉस्ट है, स्क्रैप कॉस्ट है, उसको हम परचेस करने वाले हैं ए और बी से, ये जो कॉस्ट हमें लग रही है वो क्या करनी है, हमें मिनिमाइज करनी है। उस तरह से हमें खरीदना है कि हमें ये जो कंडीशन है 1 2 3, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाए और कम खर्चे में हमारा जो स्क्रैप है वो हमें मिल जाए फ्रॉम सप्लायर ए और बी। ठीक है, तो आइए सबसे पहला स्टेप्स नंबर 1 क्या आएगा दोस्तों, स्टेप नंबर 1 आएगा आपका डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल क्या आएंगे, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि आपको बता दिया है कि कॉस्ट के ऊपर बनाना है। क्या बनाना है आपको, देखो यहां पे नीचे देख सकते हो क्या लिखा है कि फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सच दैट टू मिनिमाइज द टोटल परचेस कॉस्ट। तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट किसकी दी है, 200 और 400 किसकी दी है, सप्लायर ए और बी। ठीक है, जो सप्लायर ए और सप्लायर बी है वहां से अगर हम स्क्रैप खरीदेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट हमें देनी है, कितना हमें पैसा देना है ए और बी को, वो दी है कि भाई ए को देना है 200 और बी को देना है 400। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास 2 आएंगे डिसीजन वेरिएबल, x1 और x2। तो x1 क्या आएगा, x1 आएगा टोटल क्विंटल्स ऑफ स्क्रैप परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर ए। कुछ इसी तरह से बी के x2 क्या आएगा, x2 आएगा टोटल क्विंटल ऑफ स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर बी। ठीक है, तो x1 हमें जो डिफाइन हमने किया कि x1 क्या होगा हमारे मैथमेटिकल मॉडल में, x1 होगा हमारा कि टोटल क्विंटल ऑफ स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर ए, एंड x2 हमारा होगा टोटल क्विंटल ऑफ स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर बी। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हेतु, राइट। सो यहाँ આપણો हेतु શું છે दोस्तों, अवर एम्स, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट है यहाँ पे 200 और 400। तो जैसे कि आपको प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था कि ये जो 200 दिया है वो क्या है, स्क्रैप कॉस्ट है पर क्विंटल, मतलब एक क्विंटल अगर आप स्क्रैप सप्लायर ए से खरीदोगे तो वो आपको 200 रुपए में पड़ेगा। तो हम कितना टोटल क्विंटल ऑफ स्क्रैप खरीद रहे हैं फ्रॉम सप्लायर ए, तो यहां पे आप देख सकते हो x1 की जितना हम क्या कर रहे हैं उतना क्विंटल, x1 क्विंटल जितना स्क्रैप हम सप्लायर ए से खरीद रहे हैं। तो अगर एक क्विंटल की कॉस्ट 200 होगी तो x1 क्विंटल की कितनी होगी, सीधा इक्वेशन 200 x1। कुछ इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बी के लिए, तो बी के लिए वो क्या आएगा 400 x2। सो टोटल क्या लगेगा हमें, ये जो टोटल 200 x1 ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट 200 x1, टोटल कॉस्ट और टोटल मनी गिवन टू सप्लायर ए फॉर दी स्क्रैप, एंड 400 x2 वो क्या होगा टोटल मनी गिवन फॉर दी स्क्रैप टू सप्लायर बी। तो ये दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों का समेशन करेंगे 200 x1 प्लस 400 x2, तो ये हमें देगा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। ठीक है, और ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज जेड, क्योंकि कॉस्ट दिया है तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है, टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम जेड का यूज कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है 2x1 प्लस 400 x2। सो ये जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे, एंड that's why it is our objective function. Our objective function is to minimize this total cost of company.
दैट टोटल कॉस्ट इज 200x1 प्लस 400x2। नाउ थर्ड स्टेप हमारा है कंस्ट्रेन, और ये सबसे दिक्कत वाला है स्टूडेंट्स के लिए। कंस्ट्रेन कह दो, लिमिटेशन कह दो, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन कह दो। सो यहां पे इन दिस गिवन प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि जो लिमिटेशन है वो यहां 3 जगह पे दी है। एक यहां पे देख सकते हो, एक यहां पे देख सकते हो, यहां पे भी देखा गया है कि ए और बी में से कंपनी सिर्फ 200 क्विंटल का ही परचेस करना है। ये आपको बताया गया है कि ए और जो बी सप्लायर है, ए और बी सप्लायर है, वो दोनों अनलिमिटेड स्क्रैप दे सकते हैं, लेकिन कंपनी को सिर्फ चाहिए 200 क्विंटल्स। यहां पे दिखाई दे सकता है एग्जांपल में, आपको पढ़ने को आप देख सकते हो, यहां पे लिखा है कि भाई ए और बी है वो अनलिमिटेड स्क्रैप दे सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि कंपनी सब ले लेगी। यहां पे क्लियरली लिखा है कि सप्लायर ए और बी में से फर्म को सिर्फ 200 क्विंटल स्क्रैप ही चाहिए। इन दिस 200 क्विंटल स्क्रैप, इन दिस 200 क्विंटल स्क्रैप उनको उस तरह से स्क्रैप चाहिए कि जिसके अंदर एटलीस्ट 100 क्विंटल ऑफ एक्स मेटल मिले उनको। जितना भी टोटल स्क्रैप परचेस करेगी उसके अंदर मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम 100 क्विंटल तो एक्स मेटल मिलने ही चाहिए, एंड नॉट मोर देन 35 क्विंटल वाई मेटल उनको चाहिए। 35 क्विंटल से ज्यादा मेटल वाई नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन 35 तक होगी तो चलेगा, 35 से नीचे होगी तो भी चलेगा, राइट, नॉट मोर देन 35 क्विंटल्स, right? If y is less than 35 then it's okay, but it should not be more than 35 quintals in the total scrap from A और B, right? So 3 constraint 1, 2 और 3 हमें दिखाई दे रहे, तो 1 by 1 देखें। सबसे पहले यहां पे आप देखो, अभी ये दिक्कत वाला है कि यहां पे ये बताया है कि मेटल X जो है वो सप्लायर A से अगर हम लेंगे तो A सप्लायर में से जो स्क्रैप ले रहे हैं उसके अंदर मेटल X सिर्फ 25% मिलेगी, जबकि हमें चाहिए एटलीस्ट 100 क्विंटल्स। तो उसी तरह से बी सप्लायर में से अगर स्क्रैप खरीदेंगे तो वहां पे हमें एक्स मेटल मिलेगी 75%। तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज को हमें रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सो 25 है, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्या है 25% है, एंड यहां पे 75% है, राइट। ए में से हमें क्या मिल रहा है 25%, बी में से 75% हमें मिल रही है एक्स मेटल। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्म में। तो 25% मतलब हम लिख सकते हैं 1/4, राइट, एम आई राइट, 1/4 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो क्या करोगे 0.25, ठीक है, 1/4 लिखो या फिर 0.25 लिखो, दोनों सही है, आप कोई भी ले सकते हो। 0.25 लिखोगे तो भी राइट है, 1/4 लिखोगे तो भी राइट है। उसी तरह से यहां पे क्या आएगा, 75% है तो वो हो जाएगा 3/4 अथवा और 0.75, राइट। इसी तरह से हम जो वाई मेटल है, वाई मेटल के लिए 10% और 20% है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 और अथवा तो आप लिखिशु 1/10। यहां पे हम लिख सकते हैं 0.20 और इसको हम लिख सकते हैं 1/5, एम आई राइट। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, कन्वर्जेशन कर दिया परसेंटेज का नंबर में। तो ऐसे अगर कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे दोस्तों अगर आपको परसेंटेज दिया है तो सबसे पहले परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, वहां पे देख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1/4, राइट। इसकी जगह हम 1/4 लिखेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं 3/4, यहां पे लिख सकते हैं 1/10, यहां पे लिख सकते हैं 1/5, राइट। मतलब देखो 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल अगर स्क्रैप हम पर सप्लायर ए से खरीदेंगे तो उसमें से हमें 1/4 मेटल एक्स मिलेगी, और 1 क्विंटल अगर हम स्क्रैप सप्लायर बी से खरीदेंगे तो हमें 3/4 क्या मिलेगी, एक्स मेटल मिलेगी। हमें एटलीस्ट 100 क्विंटल मेटल एक्स चाहिए, वो फिर चाहे ए में से ली हो या फिर बी के पास से ली हो, हमें मिनिमम 100 क्विंटल्स चाहिए, राइट। सो 1 क्विंटल, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर से वही चीज कि 1 क्विंटल अगर, ठीक है, 1 क्विंटल हम
सप्लायर ए से स्क्रैप खरीदेंगे तो उसमें से हमें एक्स मेटल कितनी मिलेगी, एक्स मेटल मिलेगी 1/4, राइट। तो हम टोटल कितना क्विंटल ऑफ स्क्रैप सप्लायर ए से खरीद रहे हैं, आप बताइए कितना, x1 क्विंटल। यहां पे लिखा ना हमने कि x1 क्या है, तो टोटल क्विंटल ऑफ स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर ए। तो सप्लायर ए से हम टोटल कितना खरीद रहे हैं, x1। तो दोस्तों एक क्विंटल में से हमें 1/4 एक्स मेटल मिल रही है, तो x1 क्विंटल में से कितनी मिलेगी, 1/4 एक्स। ठीक इसी तरह से बी के लिए लिख सकते हैं कि भाई बी है तो एक क्विंटल ऑफ सप्लायर बी से अगर हम स्क्रैप खरीदेंगे तो वहां से हमें 3/4 एक्स मेटल मिल रही है। तो x2 अगर हम खरीदेंगे, x2 टोटल, x2 क्या है, टोटल स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर बी, तो x2 जब खरीदेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, तो टोटल मिलेगी 3/4 x2, राइट। सो ये हमें मिली टोटल एक्स मेटल फ्रॉम सप्लायर ए, ये 3/4 x2 ये हमें मिली टोटल एक्स मेटल फ्रॉम सप्लायर बी। और ये दोनों को अगर हम लेंगे, ठीक है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा स्क्रैप ले रहे हैं, तो ये दोनों का जो सम आएगा, जो टोटल आएगा, सो टोटल मेटल एक्स, जो टोटल मेटल एक्स हमें मिलनी चाहिए, ये दोनों जो मैंने सर्कल बनाया बड़ा सा, ये दोनों का समेशन 1/4 x1 प्लस 3/4 x2। सो टोटल मेटल ये क्या हो जाएगी, टोटल मेटल ऑफ एक्स। सो ये जो टोटल मेटल एक्स हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, एटलीस्ट 100 क्विंटल। तो जो टोटल हमें क्या सबसे पहला कंस्टेंट मिलेगा कि 1/4 x1 प्लस 3/4 x2, एटलीस्ट मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, इसलिए आई होप कि समझ में आपको आया होगा कि ये कैसे बना। कई टेक्स्ट बुक्स में या कई रेफरेंस बुक में अगर आपको ये एग्जांपल मिलता है तो इसको इन लोगों ने क्या किया है, ये 4 है, 4 को स्टाइल ले ले, मतलब જે તમે કરો છો ને પેલું લસા ગુસા વાળું એ રીતે, તો આનું સાદું રૂપ આપી દીધું છે। તો આનું સાદું રૂપ આપીશું તો થશે, તો 4 બેઝમાં છે, તો 4 બેઝમાં છે, કોમન નીકળીને પેલી બાજુ જતો રહેશે, એટલે આપણને અથવા અહીંયા આપણે બીજું શું લખી શકીએ, સેમ ઇક્વેશન, અથવા x1 प्लस ये 3x2 हो जाएगा, 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ठीक है, आ पण साचું છે અને આ પણ સાચું છે, बोथ आर राइट। क्लियर। तो अभी ये वाला कंस्ट्रेंट हमने देख लिया, अब देखते हैं ये वाला, नॉट मोर देन 35 क्विंटल्स। तो जैसे हमने इसके लिए बनाया इसी तरह से यहां पे भी बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, 1/10 x1 प्लस 1/5 x2। लेकिन अभी देखो यहां पे ग्रेटर देन था, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 100 क्विंटल चाहिए था, मिनिमम 100 क्विंटल तो चाहिए ही, उससे ज्यादा मिलेगा तो ठीक है, इसलिए हमने ग्रेटर देन इनइक्वालिटी ली थी। जबकि यहां पे लिखा है नॉट मोर देन 35 क्विंटल्स, नॉट मोर देन मतलब 35 क्विंटल से ज्यादा नहीं चाहिए। 35 होगा तो चलेगा, या फिर 35 से कम होगा वाई मेटल तो भी चलेगा, लेकिन नॉट मोर देन 35 क्विंटल्स। सो यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 35, और यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे 10 है, यहां पे 5 है, राइट। सो क्या हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 10 का बेस ले सकते हैं, राइट, या फिर 5 से डिवाइड, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म इसका क्या आएगा, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 350। x1 प्लस 2x2 लेस देन 350, दोनों सही है। मैंने क्या किया, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म कर दिया, इसमें से 10 को कॉमन निकाला, 10 को कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये 10 हो गया, 10 सीधा इधर जाएगा तो 350 वहां पे हो गया, और ये 2x2 हो गया, तो यहां पे 2x2 मैंने कर दिया, राइट। राइट, सो दिस इज सेकंड कंस्ट्रेंट। तो ये भी हमारा क्या हुआ, फुलफिल हो गया। अभी सिर्फ एक बचा, 200 क्विंटल्स। भाई कंपनी जो है ना वो सप्लायर ए और सप्लायर बी से टोटल कितना स्क्रैप खरीदना चाहती है, 200 क्विंटल्स। और कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई वो ए सप्लायर से x1 लेगी और बी सप्लायर से x2 लेगी। दैट मींस टोटल स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर ए एंड सप्लायर बी इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। ये x1 प्लस x2 क्या होगा, टोटल स्क्रैप परचेज फ्रॉम सप्लायर ए एंड बी, एंड इट शुड बी 200 क्विंटल्स। ठीक है, अ फर्म प्लान्स टू परचेज एटलीस्ट लिखा है, ठीक है, 200 क्विंटल्स में क्या लिखा है, एटलीस्ट, मतलब ઓછામાં ઓછો મિનિમમ 200 ક્વિન્ટલ તો લેવાનો જ છે।
सो यहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, टोटल स्क्रैप परचेस फ्रॉम सप्लायर ए एंड बी शुड बी एट लीस्ट 200 क्विंटल्स, એટલે ઓછામાં ઓછો 200 તો હોવો જ જોઈએ ટોટલ સ્ક્રેપ, એનાથી વધારે હશે તો પણ ચાલશે. સો હિયર ઇનઇક્વાલિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 200, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3. सो टोटल 3 कंस्ट्रेंट हमने हमारे पास जो थे 1, 2 और 3, वो तीनों का क्या किया हमने यूज कर लिया. नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट. सो हियर जो तीसरा हमारा स्टेप था कंस्ट्रेंट वाला वो खत्म. नाउ लास्ट स्टेप इज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या आएगी दोस्तों, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन वो आएगी कि जितने भी आपके डिसीजन वेरिएबल है वो सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आई होप दोस्तों ये आपको पता चला होगा इस एग्जाम्पल के अंदर. अगर कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. आपको और प्रैक्टिस के लिए सम्स चाहिए तो मैं आपको वो भी व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड कर सकता हूं. मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.